हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमने हिंदी सब्जेक्ट की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें कि हम लास्ट ईयर्स एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चन पुटअप किए गए थे वो सारे ही क्वेश्चंस लेकर आ रहे थे, टॉपिक वाइज लेकर आ रहे थे। इसमें भी जो लास्ट टाइम हम लेकर आए थे वो हमारा व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर थे, और इस बार जो सीरीज़ है ये हमारी सीरीज़ है शब्द रूप से रिलेटेड जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स में, चाहे वो हमारे एग्ज़ाम यूपी टेट है, सी टेट है या जो अदर स्टेट टेट हैं, उन एग्ज़ाम्स में या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स में जितने भी हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड इस टॉपिक के जो क्वेश्चन आंसर पुटअप किए गए हैं वो सारे ही हम इस सीरीज़ में लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। जो भी नए होंगे तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप एक ऐसे चैनल से इस पे हो जहाँ पर आपको लास्ट ईयर्स के सारे ही क्वेश्चन आंसर, सारे ही सॉल्यूशन पेपर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हमने लास्ट ईयर 10 ईयर्स की सीरीज़ भी हमने प्रोवाइड कर रखी है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। वहाँ पर हमने सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और आने वाली टाइम में भी हम आपको सारे ही जितने भी हमारे यूपी टेट है या जो अदर टेट हैं उनके भी हम लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी हमारी वीडियोस होती हैं नोटिफिकेशन की उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, शहद शब्द क्या है या शहद शब्द है। जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं यहाँ पर जो हमारा ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है, ये क्वेश्चन हमारा यूपी टेट का फर्स्ट पेपर में, 1st to 5th वाले मीन्स फर्स्ट पेपर में आया था। कब आया था? 2016 के पेपर में। हम डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, शहद शब्द क्या है। तो शहद शब्द क्या है मीन्स हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, आगत शब्द है। सेकंड है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो थर्ड है वो यहाँ पर करेक्ट है, बारात है, बसंत जो है वो करेक्ट है, शुद्ध है। द नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा शब्द जो है सबसे अंत में आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विरासत शब्द का अर्थ क्या है। तो विरासत शब्द का अर्थ क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, मीन्स जो पुरखों से प्राप्त है वो विरासत शब्द का अर्थ है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, जो घुड़सवार शब्द है वो इसमें से क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट है, यौगिक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अजायब घर क्या है या है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इसका आंसर हमारा डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, शंकर शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से योग ऋण शब्द चुनिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हमारा बी है वो यहाँ पर करेक्ट है, चक्रपाणी। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए हुए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाले शब्द हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर करेक्ट है, भार्या। क्वेश्चन नंबर 9 है, कष्ट का अर्थ है। तो कष्ट का अर्थ यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, यहाँ पर खेद। क्वेश्चन नंबर 10 है, वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरों शब्दों के योग से बने हों तो क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी करेक्ट है, यौगिक कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर आंसर डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, यौगिक धातु। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, आकाश। क्वेश्चन नंबर 13 है, अविदा शब्द शक्ति में है। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वो उसका आंसर ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, वाच्यार्थ प्रकट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पन्नग का समानार्थी शब्द क्या है, समानार्थी शब्द क्या है। तो यहाँ पर हम 14 का देख लेते हैं, आंसर जो ए है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, उरग। क्वेश्चन नंबर 15 है, जहाँ जहाँ शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है, सी दे रखा है, यानी कि पुनरुक्त शब्द युग्म है। क्वेश्चन नंबर 16 है,
काकू शब्द का शाब्दिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का जो ए है वो यहाँ पर करेक्ट है, कौवा। क्वेश्चन नंबर 17 है निर्वात शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर आप आंसर सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, विना हवा वाला। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए। तो बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा जो 18 है उसका आंसर यहाँ पर बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, साधारण प्रणाम। क्वेश्चन नंबर 19 है धर्म कर्म किस प्रकार का शब्द है? तो जो धर्म कर्म है वो किस प्रकार का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, युग्म। क्वेश्चन नंबर 20 है अनुरोध आग्रह शब्द युग में अनुरोध का अर्थ होता है विनयपूर्वक याचना करना, तो आग्रह का आशय क्या होगा? तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देख लेते हैं, जो बी है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, अधिकार भावना से सहृदय याचना करना। क्वेश्चन नंबर 21 है शब्दकोश में निम्न शब्दों का सही क्रम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पर देख लेते हैं, जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर करेक्ट है। 21 है शब्द युग्म अवर अधर का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अवर अपर का सही अर्थ जो है वो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर बी है वो यहाँ पर करेक्ट है, अतिरिक्त निम्न। अवर का अपर का सही अर्थ है ये। क्वेश्चन नंबर 23 है मुद्रा शब्द का अर्थ समूह चुनिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 23 है उसका आंसर ए यहाँ पर करेक्ट है, मुद्रा छाप सिक्का व अंगूठी। 24 है निम्नलिखित में से एक अनेकार्थी शब्द खग का अर्थ नहीं है। 24 का यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, मन। 25 है कनक शब्द का अर्थ समूह चुनिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कनक शब्द का अर्थ हमारा समूह चुनना है, तो यहाँ पर 25 का ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। 26 है निम्नलिखित में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं? तो 26 का यहाँ पर आंसर बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, योग ऋण हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो 27 का यहाँ पर आंसर हमारा ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान सकल सचल सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है? तो 28 का यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, जो डी है वो यहाँ पर करेक्ट है। 29 है अंतर अनंतर शब्द युग का सही अर्थ चुनिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 29 का जो ए है वो यहाँ पर करेक्ट है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही हम और भी सीरीज़ आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, अदर सब्जेक्ट की भी सीरीज़ प्रोवाइड करेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ में। थैंक यू।